नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि इस समय मंदिर मस्जिद को लेके कहीं न कहीं विवाद चल रहा है। ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जहाँ भी देखिए आप, सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञानवापी, बनारस, श्री कृष्ण जन्मभूमि, इन जगहों पे कहीं न कहीं कि यहाँ पे पहले मंदिर था, फिर तोड़ के उसे मस्जिद बना दिया गया, इस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि इस तरह की घटनाएँ नहीं हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि भाई जो शासक थे वो बदले, जो बादशाह थे, जो ये परिवर्तित हुए, कभी हिंदुओं का साम्राज्य स्थापित हुआ, कभी मुस्लिमों का साम्राज्य स्थापित हुआ। इस तरह से कहीं न कहीं अलग-अलग धर्मावलंबी हिंदुस्तान पे, इस मुल्क पे शासन किए और वो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए होंगे। लेकिन वर्तमान में हमें अपने विकास, अपने तरक्की, अपने उत्थान को छोड़ के क्या इस मज़हब से संबंधित बातों को लेके आपस में उलझना चाहिए? क्या वर्तमान में इसकी ज़रूरत है? तो इन बातों पे आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अपना जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष, या आप कह सकते हैं उसको सूक्ष्म रूप में पंथ निरपेक्ष ये राष्ट्र है या देश है। ये हमारे संविधान के उद्देशिका में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि हिंदुस्तान या जो भारत है वो एक क्या है, सेकुलर देश है। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे देश या हमारे मुल्क का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, यानी कहने का मतलब चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सभी को समान रूप से क्या करता है, संरक्षण देता है। पर्टिकुलर अगर मान लीजिए होली का त्यौहार है तो भी वो कहीं न कहीं अपने लोगों के यानी अपने सिस्टम के माध्यम से सुरक्षा मुहैया कराता है कि इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। अगर मुस्लिमों का अगर ईद है, बकरीद है या जो भी उनका त्यौहार है, उस समय जब वो मनाते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं तो भी उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगर क्रिश्चियन है, वो क्रिसमस मना रहे हैं तो भी उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे मुल्क या देश का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को क्या करता है, समान रूप से संरक्षण देता है। और शायद हमारे जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे वो यही सोच के इस राष्ट्र या देश को सेकुलर घोषित किए कि हम शांतिपूर्वक, चाहे जिस धर्म के लोग हों, हम शांति और प्यार से एक दूसरे के साथ और भाईचारे के साथ रह सकें। शायद इसीलिए उन्होंने ये सोच के कहा कि भारत को एक सेकुलर राष्ट्र रखा जाए, इससे किसी धर्म से न जोड़ा जाए। लेकिन वर्तमान में ये जो देख रहे हैं आप, ज्ञानवापी का मामला है, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ ये शिवलिंग है या ये फव्वारा है, कुछ धर्मावलंबी उसको शिवलिंग मान रहे हैं, कुछ धर्मावलंबी उसे फव्वारा कह रहे हैं। तो हमारे कहने मतलब देखिए, ईश्वर एक है। मैं भी बहुत आस्था रखता हूँ, भोले शंकर में मेरी भी बहुत प्रबल आस्था, मेरे आराध्य हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों में उलझने के बजाय हमें तरक्की और विकास के रास्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि इससे हम सिर्फ विनाश के रास्ते में जाएंगे। इससे क्या होता है, कहीं धार्मिक उपद्रव हो जाएगा, जनसंहार हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी घटनाएं भारत में हो भी चुकी हैं, पहले ही हो चुकी हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों के जहन में कुछ लोग जो अपने राजनीतिक हित के लिए इस तरह की बातों को कहते हैं वो की जाए। आज के सभी लोग पढ़े लिखे जागरूक हैं। मैं इन सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इन फजूल की बातों में न उलझें और अपने विकास, अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने परिवार, अपने प्रदेश के विकास और उत्थान के बारे में, अपने उत्थान के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमें एक सुप्रीम पावर, हम नहीं जानते हैं कि हाँ कि ये भगवान है, वो भगवान है, ये अल्लाह है, ये यीशु है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो पूरी दुनिया को क्या करती है, संचालित करती है। कोई ऐसा सुप्रीम पावर है। हाँ, हम अपनी खुशी के लिए एक माध्यम चुनते हैं कि चलो भाई, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, कोई कहता है हम अल्लाह को याद करते हैं, कोई कहता है हम यीशु को याद करते हैं। ये एक माध्यम है उस सुप्रीम पावर तक पहुंचने का, अपने आप को जोड़ने का। जैसे आप, सिंपल सी बात साधारण भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ
चाहे वो नेटवर्क जियो का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे बीएसएनएल का हो, चाहे वोडाफोन का हो। हम क्या करते हैं, वो एक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, लेकिन मेन काम क्या है उस नेटवर्क का कि हम लोगों से बात कर सकें, लोगों से कम्युनिकेशन कर सकें। तो वैसे ही कहीं न कहीं चाहे जितने भी धर्म हैं, वो एक कम्युनिकेशन का, ईश्वर से अपने आप को जोड़ने का, एक कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है। और हमें इन सब बातों में नहीं उलझना चाहिए, हमें अपने विकास और उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। और मैं सभी आज के युवाओं से ये अनुरोध करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हो, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हैं, कि इन फजूल की बातों में अपना दिमाग, अपना ये मस्तिष्क इस्तेमाल ना करें। आप हो सकता है आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, आप अपने स्पोर्ट्स करियर पे ध्यान दें। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अपने उस सिंगिंग करियर पे ध्यान दें। आप हो सकता है आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, आप हो सकता है आईपीएस बन सकते हैं। जिस तरह से भी आप देश की सेवा और अपने परिवार, अपने बच्चों की सेवा कर सकते हैं, करिए इन फजूल की बातों को उलझने से। देखिए, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने हित और स्वार्थ को साधने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वो इस प्रोपोगंडा को बनाती हैं, गढ़ती हैं, और सिर्फ छोटे लोग, छोटा तबका या मध्यम तबका उसमें उलझा रहता है और वो उसका लाभ उठाते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इन फजूल की बातों में आप लोग न उलझें, ये मेरी अपील है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई चीज़ होता है, वो मन में दबे रहता है और एक दिन वो विस्फोट का रूप ले लेता है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस समय नौटंकी कर रही है, इसे नौटंकी ही कहेंगे साधारण भाषा में, कि दिन भर आप ज्ञानवापी का मामला दिखाते हैं। कम से कम महीनों से ये मामला चल रहा है आपकी, यहाँ पहले मंदिर था, इसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, क्या था क्या नहीं। हमें पुरानी बातों को, समझदार आदमी पुरानी बातों को भूलता है और नई शुरुआत करता है। तो हमें कहने का मतलब है कि अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को मानते हुए, मुझे अगर कोई मुस्लिम भाई है, मेरा कोई सिख भाई है, तो मुझे उसके मजहब और उसके भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, और मैं करता भी हूँ। मेरे दोस्त सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर तरह के लोग मेरे मित्र हैं, और मैं जिनसे अच्छी कम्युनिकेशन करता हूँ, उनसे मेरी चर्चाएं भी चलती हैं, चाहे वो धार्मिक मामले हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों। हर मुद्दों पे, हर मामलों पे हमारी चर्चाएं चलती हैं। तो जितने भी पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस राजनीतिक प्रोपोगंडा में अपने आप को न फंसाएं। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तभी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो राजनेता हो, वो आपकी भावनाओं को अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उससे खुद ही अपने आप को दरकिनार कर लेंगे और अपने विकास पे ध्यान देंगे, अपने को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, तो खुद ब खुद वो इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप इससे बहुत प्रभावित होते हैं, जिसका वो गलत फायदा उठाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि इन फजूल की बातों में आप लोग न उलझें। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को इस तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाया हूँ, और इधर भी थोड़ी व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, आज एक बहुत ही सुखद अनुभूति मिल रही है कि मैं फिर से आप लोगों से अपनी वीडियोस के माध्यम से जुड़ पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए नमस्कार।